के अंदर मुझे नौजवानों के साथ काम करने का मौका मिलता है। पिछले 6 सालों में बहुत सारे ऐसे नौजवान आए कि जिनका जब सीवी मुझे मिलता है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के नौजवान, उनका सीवी मेरे रिज्यूमे से ज़्यादा रिच नज़र आता है। मैं हैरान होता हूँ कि ये नौजवान जबकि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ वो 2 जगहों पे फ्रीलांसिंग करके पैसे भी कमाते हैं, 2 इदारों पे वॉलंटियर भी करते हैं, उनका एक अपना सोशल नेटवर्क भी है दोस्तों का, वो एक ऑनलाइन स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं, इसी तरह से वो यूथ इम्पैक्ट के साथ भी काम करते हैं, एंड एकेडमिकली दे आर ऑल्सो साउंड। सो विथ ऑल दिस हैपनिंग इन लिटिल यंग लाइफ, आई रियली गेट सरप्राइज्ड कि ये कैसे मुमकिन है। सो इस हैरत ने मुझे जनरेशन Z को समझने पे मजबूर किया। What is Generation Z? Generation Z or the I generation, the internet generation. This is our subject of this video. These are those young people who are born after 1997. So 1997 के बाद ये पैदा होते हैं। मैं ऐसे कुछ यंग टीम मेंबर मेरे साथ यूथ इम्पैक्ट में काम करते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि मैं उनको कोई टास्क बताता हूँ और फौरन अपना फ़ोन निकाल के उसमें नोट्स लेते हैं, और मैं अभी अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता हूँ कि मुझे उसके मीटिंग मिनट्स सेंड भी हो जाते हैं। यही काम आज से 10 साल पहले आपका एक सेक्रेटरी होता था, वो 1 हफ्ता लगाता था आपको मीटिंग मिनट्स कंपाइल करके वो सेंड करने में। सो मीटिंग मिनट्स आपको सेंड हो गए, ना सिर्फ सेंड हो गए, अगले दिन आपको उन पे 5 आइटम्स पे एक्शन लेके उसके रिजल्ट्स भी नजर आना शुरू होते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज जनरेशन Z. So let us see what are those qualities, what are those attributes, what are those behaviors and actions which define Generation Z. The first and most important thing about this Generation Z is this thing. They are called digital natives. Digital natives ऐसी जनरेशन जो पैदा हुई है इस डिजिटल दौर के अंदर। So this whole technology is their lifestyle. They cannot live without it. इसके advantages और disadvantages अपनी जगह, लेकिन उनका हर 15 मिनट के बाद they have to check their status update. वो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, एजुकेशन के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, अपनी कनेक्टिविटी के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल हर तरह की लर्निंग के लिए। सो दिस इज पार्ट ऑफ देयर होल लाइफ। वो वेकअप कॉल के लिए भी इसी को इस्तेमाल करते हैं, वो टाइम देखने के लिए भी इसी को इस्तेमाल करते हैं, वो अपने मीटिंग्स और अपनी पार्टीज प्लान करने के लिए भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। विद दिस डिजिटल नेटिव थिंग, they are very good at multitasking. They are able to do lot of things simultaneously. जैसे मैंने कहा कि these young people who really surprise us that they are part of so many things simultaneously. और अब एक दिन के अंदर आप एक टिपिकल दिन को डिफाइन करें, उसको आप अपने कैलेंडर या प्लानर के अंदर लेके आए, तो आप देखेंगे कि this young person who is in the age of 17 to 20 is doing so much in that one day of life. So multitasking is one important quality which this generation learns because of these tools. एक वक्त में वो 4 से 5 मुख्तलिफ सोशल मीडियम पे एक्टिव होता है और सबको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और सबको लेके चल रहा है, एंड दिस इज जस्ट वन टूल। इसी तरह से फिजिकली देयर इज फैमिली, देयर इज नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, देयर इज एकेडमिक लाइफ, देयर इज देयर प्रोफेशनल लाइफ। सो इन सारी लाइफ्स को साथ लेके चलना, जगल करना, दिस इज देयर ब्यूटी, मल्टीटास्किंग। While they are connected with the whole world, they are humanly disconnected. So इनकी जो human interpersonal skills हैं, they lack a lot unless they are exceptionally good in working on in all those areas. जो आपको typically इस generation के अंदर लोग मिलते हैं, उनके जो ह्यूमन स्किल्स, और ये वो कंप्लेंट है जो हमें बड़ों से मुसलसल मिलती है कि इनको आदाब नहीं आते, इनको ट्रेडिशंस नहीं आती। आप बड़ों के साथ बैठे बात करें तो वहीं पे बैठे अपना फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो वहाँ पे ह्यूमन डिस्कनेक्शन इज वन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट इनटू देयर क्वालिटीज। इसी डिजिटल नेटिव के फ्रेमवर्क के अंदर ही देखें तो ये जनरेशन हैज गॉट ब्लर्ड बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आपके कल्चर की, आपके रिलीजन की, आपकी वैल्यूज़ की, आपकी आइडियोलॉजीज़ की, आपकी आइडेंटिटीज़ की, ये बाउंड्रीज इनके लिए काफ़ी हद तक ब्लर हो चुकी हैं, बिकॉज इनके लिए वो बाउंड्रीज अब फिजिकल जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं हैं, दे आर ग्लोबल सिटीजन, और जिसकी वजह से ये अपना असर दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं और दूसरों का असर बहुत जल्दी से ले भी सकते हैं। सो दे आर वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज़, दे आर वेरी ओपन टू डिफरेंट आइडियाज़। इसी की कंटिन्यूटी में जो एक और क्वालिटी जो आपको जनरेशन Z के अंदर नजर आती है
वो है their receptiveness to diversity। इससे पहले किसी भी जनरेशन में ये नहीं होता था। लोग अपनी, जैसे मैंने कहा कि बहुत क्लियर बाउंड्रीज के अंदर रहते थे, तो चूंकि वो बाउंड्रीज ब्लर हो चुकी हैं तो उसकी वजह से दे आर रिसेप्टिव टू डाइवर्सिटी। आपको इस वक्त दुनिया भर के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर, ये जनरेशन बहुत सारे डाइवर्स कल्चर्स के साथ, डाइवर्स एथनिसिटीज के साथ बहुत कंफर्टेबली काम करते हुए नजर आते हैं, बिकॉज उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए वो टास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से वो अपना रास्ता तलाश करते हुए इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट भी करते हैं, उसमें अपना रास्ता भी बनाते हैं। दे आर फोकसिंग ऑन देयर गोल। जो इस जनरेशन को डिफाइन करती है, दैट इज द शॉर्ट टर्म अप्रोच। चाहे वो उनकी अपनी जिंदगी हो, चाहे वो उनकी एकेडमिक या सोशल या पर्सनल लाइफ हो, आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म का लफ्ज, उसकी वजह यह है कि इतनी तेजी से तब्दीली आई कि वो जैसे पहले किसी दौर में एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब, एक लाइफ टाइम जॉब या इवन कॉर्पोरेट करियर, you don't see these kind of aspiration in most of these generation. That's why you see a lot of startups, that's why you see a lot of diversified careers emerging in this generation. So वो जो शॉर्ट टर्म की अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड तो है, लेकिन उसकी वजह से एक जो बहुत बड़ा इशू होता है वो उनकी क्लैरिटी का, वो जब हम उनको लॉन्ग टर्म पर्पस की बात कर रहे होते हैं इस जनरेशन की, तो उन पे वहाँ आके ये परेशान हो जाते हैं कि हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, वी डोंट सी रीचिंग ओवर देयर। सो दैट शॉर्ट टर्म डिफाइंस being focused and result oriented, but at the same time वो जो long term का एक benefit होता है वो इस generation के अंदर हमें gap नजर आता है। The next word that which defines this generation is speed. They're very efficient. They want to get things done like this. They can't wait for tomorrow. आप उनको कोई काम असाइन करते हैं, वो आधी रात को 2 बजे आपको आपके इनबॉक्स के अंदर वो काम होके आपको मिला होता है। सो उसके अंदर आप हो सकता है कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है, हो सकता है जो परफेक्शन है, वो वाला एलिमेंट बहुत कम नजर आए, लेकिन स्पीड, एफिशिएंसी, this one word again defines this generation Z, and this speed makes generation Z extremely flexible and adaptable. बहुत बेसिक से एग्जांपल है कि टेक्स्ट चैट के दरमियान एक टाइपो एरर होता है तो साथ में स्टैंड क्लिक के उसको करेक्ट कर देते हैं, नो मैटर वो कितना गलत लफ्ज हो, वो टाइपो एरर करके आगे निकल जाते हैं। दे डोंट स्टॉप ओवर देयर अपोलोजाइजिंग फॉर द लाइफ टाइम एंड बीइंग एम्बैरेस्ड, बिकॉज दे नो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, गलती होती है आगे बढ़ो। जिसका मतलब ये है कि यही बिहेवियर उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। एरर्स, गलतियां, ब्लंडर्स वो करते हैं, लेकिन बहुत तेजी से उससे आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। इनके इस डिजिटल नेटिव होने का एक जो बहुत बड़ी डाउन साइड नजर आती है, वो इनका जब कंप्यूटर और इस गैजेट के साथ अटैच होना, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कन्फाइंड हो जाता है इंडोर्स के अंदर और इस डिजिटल मीडियम के अंदर। जिसका मतलब ये है कि वो बहुत सारी जो आउटडोर्सी स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी हॉबीज एंड हैबिट्स हैं, उसका गैप होता है इनकी लाइफ के अंदर। उसकी वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, एंड दिस होल थिंग ऑल्सो क्रिएट्स डिप्रेशन इन देयर लाइफ। सो ये एक अजीब सी कश्मकश के अंदर से गुजर रहे हैं ये जनरेशन, जहाँ पे दे आर वेरी हाई अचीवर्स एंड दे हैव लॉट ऑफ एस्पिरेशंस एंड दे वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, एंड दिस सो मेनी मेक्स देम सफर फ्रॉम सो मेनी अदर पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ। वो जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस के लिए स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ जनरेशन Z। ये यंग लोग जो इस वक्त 17, 18, 20 साल की उम्र के अंदर हैं, दिस इज आवर बिगेस्ट चंक ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनको समझेंगे नहीं कि ये किस तरह की ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, आप इनके लिए सोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।